जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाती, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आपके जो सवारी संबंधित प्रश्न हैं वो प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये जो आज का विषय है वो आपका सवारी से संबंधित विषय है जिसमें आपकी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। तो जो पहला प्रश्न मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ वैभव शर्मा जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने सवारी के नियम बताए थे, उसमें मेरा एक प्रश्न था कि जिन लोगों पर सवारी आती है क्या वो अपने घर के परिजनों की 13वीं या बरसी का खाना खा सकते हैं, तो किन लोगों का वो खाना खा सकते हैं। तो देखिए वैभव जी, अगर जिन लोगों पर सवारियाँ आती हैं, और मैंने अपनी जो नियम वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात भी बताई थी कि जिन लोगों पर सवारी आती है उनको 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए उत्तम नहीं रहता और उनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी उठानी पड़ती है। जो 13वीं वाला मृत व्यक्ति होता है वो उनको परेशान करता है अपना भोजन खाने के बाद में, क्योंकि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वो उनसे अपने उद्धार चाहते हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, इसलिए 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में ही किसी की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप केवल उन व्यक्तियों की 13वीं का भोजन कर सकते हैं जो आपके रक्त से संबंधित हैं, अर्थात आपके माता पिता हैं या आपके भाई बहन हैं या जो आपके घर में रहते हैं, उनसे संबंधित व्यक्तियों का भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन चाचा चाची, नाना या नानी, इस प्रकार के या मामा मामी के जो भी आपके परिजन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं उनके भोजन करने से आप सर्वथा बचें, क्योंकि अपने घर में मृत्यु होती है तो मजबूरी होती है, करना पड़ता है। आपके घर में पातक की स्थिति होती है तो आप उनका भोजन कर सकते हैं, लेकिन अन्य व्यक्तियों के जो 13वीं का भोजन होता है आप उनसे बचें। अगला प्रश्न है हर्षित पांडे जी का। नमस्कार माँ, जय माँ, प्लीज़ बताएं कि हाथ पे सवारी आने का क्या मतलब होता है। देखिए, सवारी कई प्रकार से आती है। एक तो खुलकर आती है, झूम कर आती है, जिसमें व्यक्ति अपनी गर्दन को हिलाता है ज़ोर ज़ोर से, बालों को हिलाता है ज़ोर ज़ोर से। कई प्रकार से आती है सवारी। कई बार उबासी के रूप में केवल सवारी आकर रह जाती है, आपको ज़ोर ज़ोर से उबासी आती है, तो इस प्रकार से भी सवारी आती है। कई बार जो है हाथ पर सवारी आके रह जाती है, आपका केवल हाथ हिलता है, बाकी शरीर कुछ नहीं हिलता, तो हाथ पर भी सवारी आती है। तो इसका मतलब कुछ नहीं, वो तो माँ के आने का तरीका होता है, वो किस प्रकार आती हैं, या किसी भी देवता के आने का तरीका होता है वो किस प्रकार आती हैं। लेकिन इसमें ये कहना कि हाथ पर आती हैं तो क्या मतलब है, शीश पर आती है तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगला प्रश्न है खुशी माहेश्वरी जी का। माँ प्रणाम, क्या साधक अगर स्त्री हो तो उसे बाल कटवाने चाहिए या नहीं। माँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता ही नहीं। देखिए, अगर कोई स्त्री साधक है और उसके ऊपर सवारी आती है तो मैं ये कहूँगी जो सवारी होती है वो आपके शीश पर खेलती है, और जो बाल होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं इस हिसाब से। तो कोशिश करके आप ये करें कि आप अपने बाल ना कटाएं तो अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन आज कोई ऐसा सुनता नहीं है, बाल कटवा लेते हैं, तो आप कटवा भी सकती हैं, वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन बाल सबसे पवित्र माने जाते हैं सवारी के संबंधित, तो आप कोशिश ये करें कि आप बाल ना कटाएं तो अच्छा ही है। अगला प्रश्न है 66 गेमर जी का। दीदी जी, मेरा नाम सरिता राणा है। माता काली की सवारी आती है, शरीर में वचन भी करती है, वचन सत्य भी होते हैं। दीदी, मेरा कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के माता नहीं चलती, क्या ये सच है? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। देखिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी विस्तार पूर्वक, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के माता चलती नहीं है। जब माँ भगवती आपके शरीर पर आई हैं तो वो आपसे ये पूछकर नहीं आई कि आपका कोई गुरु है या नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि बिना गुरु के माता नहीं चलती। बिना गुरु के भी माता चलती हैं, वो केवल आपके भाव पर चलती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई चौकी लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में आपको गुरु की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है स्मार्ट गेमिंग का। जय माँ काली, अर्चना तिवारी।
मेरा शरीर बहुत टूटता है, मेरे ऊपर माँ काली की सवारी आती, कृपया बताएं। देखिए, शरीर सभी का टूटता है। जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है उनका शरीर टूटता है, क्योंकि माँ काली की बहुत ही प्रचंड शक्ति है। और जब वो माँ काली किसी के शरीर में आती हैं तो पूरे वेग से आती हैं, तो इसी वेग के कारण आपका शरीर टूटता है। माँ दुर्गा आती हैं तो आती तो है, शरीर तब भी टूटता है, लेकिन इतना नहीं टूटता। माँ काली की सवारी पर शरीर जरूर टूटता है, क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट अवश्य देगी। क्योंकि बच्चे, ये कोई आनंद की स्थिति नहीं होती, आपको कष्ट तो उठाना पड़ता है, लेकिन इस कष्ट का भी सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है काका जी का। सवारी के बाद माँ मेरी गर्दन में, कमर में पेन होता है। देखिए, ये सामान्य बात है। जब कभी सवारी आती है तो शरीर की गर्दन जो होती है उसमें तो मुख्य रूप से ही दर्द होता है, और कमर में भी दर्द होता है, कंधों में भी दर्द होता है। ये एक सामान्य बात है, आप इसे अन्यथा ना लें। अगला प्रश्न है आनंद कपूर जी का। मेरी इष्ट माँ काली है, लेकिन कुछ भगत बोलते हैं मुझ पर कुल देवी की सवारी के बारे में बताते हैं, लेकिन और कुछ इष्ट देवता की शक्ति बोलते हैं। मुझे सपने में माँ काली दिखती हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपकी इष्ट माँ काली हैं तो जो सवारी आपके ऊपर आ रही है वो माँ काली की सवारी है। लेकिन अगर आपकी कुल देवी है तो कुल देवी की सवारी भी आपके शरीर पर आ सकती है, क्योंकि जब एक सवारी शरीर में आनी प्रारंभ हो जाती है तो उसके बाद में कई सवारियाँ आने लगती हैं। ये स्वतः ही होता है। तो लेकिन जो भी सवारी आएगी वो आपको, अगर आपकी सवारी बोलती है तो वो स्वयं बताएगी कि वो किसकी सवारी है। अगर कुल देवी की सवारी होगी तो आपको कुल देवी बोलेंगी, और अगर माँ काली की सवारी आएगी तो माँ काली स्वयं आपको बताएंगी कि मैं स्वयं माँ काली हूँ। अगला प्रश्न है रमा देवी जी का। मुझे माँ काली की सवारी आती है, मेरे गुरु नहीं है, मुझे गुरु धारण करना है, कृपया मार्गदर्शन करें, गुरु कहाँ मिलेगा? देखिए बच्चे, गुरु कहाँ मिलेगा, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु आपको इसी संसार में मिलेगा। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए एक अरदास लगा सकती हैं माँ काली की 11 रुपये की अपने पूजा घर में, और अरदास लगाने के बाद आप माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे मेरे सच्चे गुरु से मिला दो। तो उस अरदास के माध्यम से माँ भगवती आपको अपने गुरु के दर्शन करा देंगी, या तो स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से गुरु को धारण करना है। अगला प्रश्न है अमर मिश्रा जी का। एक की चौकी भी लगती है फिर भी दूसरे को सवारी आती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके घर में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है कि चौकी लगती है तो उसके परिवार के सदस्यों को सवारी नहीं आ सकती। घर में 2 सदस्यों को भी सवारी आ सकती है, 4 सदस्यों को भी सवारी आ सकती है। ये तो आपके परिवार पर कृपा की बात है कि किस देवता की कृपा आपके परिवार पर है, परिवार के सदस्यों पर है। विनोद कुमार जी का अगला प्रश्न है। प्रणाम माँ, जिन पर सवारी आती है क्या वे लहसुन प्याज खा सकते हैं? देखिए, जिन पर सवारी आती है वो लहसुन प्याज खाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाते नहीं हैं, क्योंकि जो सवारी होती है वो देवता के अलग अलग हिसाब से आती है। अगर आपके पास बालाजी के दूत हैं तो आप लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर बालाजी दरबार से संबंधित देवताओं के दूत हैं, जैसे प्रेतराज जी के दूत हैं और भैरव जी के दूत हैं या घट्टे वाली माँ के दूत हैं, तो आप लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप माँ काली की सवारी आपके ऊपर आती है तब आप जो है, वो बात अलग है कि आपकी माँ तामसिक रूप से चलती है या सात्विक रूप से चलती है। अगर तामसिक रूप से चलती है तो आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर माँ सात्विक रूप से चलती हैं तब ये जो प्रयोग होता है वर्जित होता है। अगर माँ दुर्गा वैष्णव रूप में चलती है तब आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। तो इसमें अलग अलग देवताओं का अलग अलग हिसाब होता है। तो उसी प्रकार से आप इस बात को मेंटेन रखें कि आपके घर में किस प्रकार से देवता की पूजा होती है। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह राठौर जी का। माताजी, साधना के समय और कभी कभार ऐसे ही शरीर झूमता है, तो क्या ये सवारी के लक्षण है? सवारी आने के बाद क्या होता है? हालांकि मेरे घर वाले इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते, माताजी कृपा करके आप मार्गदर्शन करें।
देखिए महेंद्र जी, अगर आपका शरीर झूमता है तो ये सवारी के लक्षण होते हैं। ये सवारी नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, अर्थात किसी देवी देवता की भी हो सकती है, प्रेत की भी हो सकती है। ये आपको बताना पड़ेगा विस्तार पूर्वक कि क्या परिस्थिति आपकी होती है जब सवारी आती है। लेकिन शरीर का झूमना सवारी के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि शरीर ऐसे कभी झूमता नहीं है। अगला प्रश्न है शशि शर्मा जी का। जय माता दी। देवी देवता को बुलाने लायक शरीर कैसे बनता है? देखिए, देवी देवता को बुलाने लायक शरीर कैसे भी नहीं बनता। वो तब बनता है जब माँ भगवती खुद चाहती हैं, आपके इष्ट देव खुद चाहते हैं आपके शरीर पर आना। आप जाकर खुद नहीं बना सकते, या आप किसी को बांध करके बुला नहीं सकते। अगर आप बांध सकते हैं तो केवल सेवा के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने भाव के द्वारा देवताओं को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन देवता कभी किसी बंधन में नहीं रहते, वो अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं, आपका कार्य करते हैं। सवारी भी वो अपनी इच्छा से ही आपके शरीर पर भेजते हैं। ऐसे नहीं कि आप चाहेंगे तो आपके शरीर पर सवारी आना शुरू हो जाएगी। कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर सवारी वो नहीं भेजेंगे तो आपके शरीर पर सवारी नहीं आ सकती। आपके भाव ऐसे होने चाहिए, आपकी आत्मा इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि वो आपके शरीर पर आने पर मजबूर हो जाए। अगला प्रश्न है स्नेहा पराशर जी का। सवारी आने के बाद भी लोग बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, माँ के नाम पर। ऐसा क्यों है? फिर भी माँ ऐसे लोगों के शरीर पर आती है, प्लीज़ बताएं। देखिए स्नेहा जी, माँ आती है शरीर पर। देखिए, जैसे एक अग्नि होती है, एक माचिस है। अगर आप माचिस को दीपक प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दीपक प्रज्वलित होगा, लेकिन अगर किसी के घर में आग लगाने के लिए प्रयोग करेंगे तो आग लगा करके वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार से शक्तियों का कार्य होता है। शक्तियाँ एक सात्विक रूप से और बहुत ही निश्चल भाव से आपके पास आती हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आप उनको कैसे प्रयोग करते हैं। अगर आप उनको बुरे में प्रयोग करते हैं तो वो बुरा भी कर सकती हैं, और अगर अच्छे में करेंगे तो अच्छा भी कर सकती हैं। लेकिन जब वो बुरा करेंगे तो उसका जो भोग है वो उसी भगत को झेलना पड़ता है जो उनसे बुरा करवाता है। शक्तियों का कुछ नहीं जाता, वो तो आपसे भोग लेंगी, बुरा कर देंगी। उनकी क्या गलती है? गलती आपकी है, बुरा करवाने वाले आप हैं। लेकिन आपने उनको प्रसन्न किया है अपनी पूजा से, सेवा से, तो वो आपके लिए कार्य अवश्य करती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है सिंगर संजय बुंदेला का। मेरा कोई गुरु नहीं है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं चौकी लगा सकूं और लोगों के संकट कटें। जय श्री राम। देखिए संजय जी, अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी बिना गुरु के लगाई नहीं जाती। चौकी लगाने के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 11 रुपये की अरदास अपने इष्ट देव के चरणों में लगा दें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे सच्चे गुरु के दर्शन करा दो। तो वो आपको या तो ध्यान में या फिर स्वप्न के माध्यम से आपको अपने गुरु के दर्शन करा देंगे, और फिर आप उनको गुरु धारण करके अपनी चौकी या गद्दी लगा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हुआ होगा। और अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, और जो भी अपडेट आती है आप उसे सुनते रहें, तो आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली माँ काल शक्ति उपासना। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।